नमस्कार दोस्तों। हम आज के वर्तमान दौर में विभिन्न प्रकार की समय समय पर बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। सबसे जो मेन कारण है वो ये भी माना जाता है कि पहले जैसा कहने में और सुनने में आता है कि भाई पहले बीमारियां बहुत कम थी और आज के दौर में बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है और विभिन्न प्रकार की दवाइयां भी बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर भी आज के दौर में पहले से कहीं ज़्यादा है। शिक्षा भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी हम अक्सर करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार क्यों हो जाते हैं। एक समय था, आज से यदि 25-30 साल पहले की ही बात करें तो घरों में, गाँवों की यदि बात करें तो ज़्यादातर महिलाएं जो बर्तन मांजा करती थी या साफ किया करती थी तो वो राख से किया करती थी। धीरे धीरे टेलीविजन आया, टेलीविजन पर विभिन्न कंपनियों का प्रचार हुआ, घर घर तक उनकी बात पहुंची और जो गांव के लोग थे उन्होंने अपनी जो मूलभूत चीजें हुआ करती थी वो छोड़ करके उन चीजों का अपने जीवन में एक तरह से समावेश किया, अर्थात उनको अपना लिया। जब बर्तनों को राख से मांजा जाता था तो राख यदि इंसान के पेट में भी चली जाए तो वो कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन जो विभिन्न प्रकार की पहले साबुन आई, फिर और दूसरे लिक्विड में केमिकल आए बहुत सारे, और अलग अलग नामों से कई सारी चीजें लगातार आती जा रही है। इन जो चीजें हैं इनमें ज्यादातर कास्टिक सोडे का इस्तेमाल किया जाता है और जो कास्टिक सोडा होता है क्योंकि वो सस्ता उपलब्ध हो जाता है इसलिए उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जबकि वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो बहुत काट करता है और यदि हम कोई चीज है जैसा उसमें रख दे कास्टिक सोडा को घोल के तो उसको भी वो एक तरह से खत्म करता चले जाओ। देखा होगा कभी कभी कास्टिक सोडे से जैसा ट्रैक्टर को धुलवा देते हैं या किसी चीज को, तो और प्रेशर से जब पानी लगा करता तो ये क्या करते कि रंग को भी उखाड़ देता है वो। ये इस तरह की चीजें हैं जो धीरे धीरे जैसा बर्तन साफ किए उसमें, और वो जो हम डिटर्जेंट है या साबुन है या वो लिक्विड है जो केमिकल युक्त होते हैं वे कभी कभी जैसा थोड़ा बहुत कहीं बर्तन में लगा रह गया, बच गया वो, और फिर उसी में जैसा इंसान रोटी सब्जी खाता है, भोजन करता है, तो वे जो चीजें हैं वे धीरे धीरे एकदम से नहीं असर करती। ये इस तरह की केमिकल युक्त जो चीजें हैं तो वे जब धीरे धीरे हमारे पेट में जागी तो वे कुछ समय के बाद में अपना एक जो प्रभाव है वो दिखाएगी और आदमी बीमार रहने लगेगा। किसी को कुछ समस्या हो जाएगी पेट में, किसी को कुछ हो जाएगी, किसी को पथरी बढ़ने लग जाएगी, तो ये सब इन चीजों से जुड़ी हुई बातें भी मानी जाती है। तो जरूरत है, उससे बेहतर है आदमी यदि केमिकल युक्त चीजों से बर्तनों को साफ ना करके और जो राख है जैसा ये गोस्य कह देते हैं गांवों में, डंक कह देते हैं शहरों में, जैसा काऊ डंक, बुफेलो डंक या गोस्य उफले, अलग अलग राज्यों में दूसरी भाषाओं में दूसरी चीज कहते हो। तो इनको जो हमें बीमार इन इस तरह की बीमारी से बचना है पेट की और सही रहना है, क्योंकि डॉक्टरों से बेहतर है कि डॉक्टरों के पास जा चीर पाड़ हो उससे बेहतर है, और स्वास्थ्य खराब हो तो उससे बेहतर है हम अपनी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव करें और हम सही रहे और डॉक्टरों के पास न जाना पड़े। तो हमें करना क्या चाहिए, जो हमारा प्राचीन वो है कि जो उफले होते हैं, गोस्य होते हैं, उनको तोड़ो और उनको एक तरह से जला दो, आग लगा दो उनमें, और जब उनकी राख हो जाए, ठंडी हो जाए, उसको छान लो, छान करके और उसमें और बेहतर साफ वो हो जाए जो बर्तनों को मतलब साफ करने में और आसानी रहे, तो उसमें नींबू का रस या सिरका मिला सकते हैं थोड़ी मात्रा में। जब वो मिल जाता है तो वो और ज्यादा बेहतर तरीके से अपना काम कर देता है। ये दोनों चीज ऐसी होती है, सिरका भी हम आम जीवन में सेवन भी करते हैं और नींबू का भी हम सेवन करते हैं। वो राख हो, नींबू हो, सिरका हो, जो वो मिला हुआ है, यदि वो हमारे पेट में भी चला जाएगा तो वो नुकसान नहीं देगा।
और यदि वह दूसरी चीजें हैं जो कंपनियां हमको विभिन्न प्रकार की बेचती हैं और हम उनका प्रयोग करते हैं, केमिकल युक्त चीजें होती हैं वे यदि हमारे पेट में जाएंगी तो वे नुकसान करेंगी। राख, नींबू या सिरका ये हमारे पेट में यदि जाएंगे तो नुकसान नहीं करेंगे, और ना ही हमें ये चीजें बाहर से महंगे उसमें लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा, हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। नहीं तो जो जीवन है वो एक बार मिलता है, और बीमारियां जब बढ़ती है तो वो एक बीमारी फिर दूसरी बीमारी को जन्म देने में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये इतना ही था। नमस्कार।